आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले सभी टीमों के रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट आ जाने के बाद जहां कई बड़े खिलाड़ी अपनी टीम से रिलीज कर दिए गए हैं, वहीं कई बड़े बड़े मार्की प्लेयर्स के आईपीएल के मिनी ऑक्शन में एंट्री कंफर्म मानी जा रही है। ऐसे में हर कोई आईपीएल के मिनी ऑक्शन को देखते हुए अपने एक्सपेंसिव खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर रहा है। कोई सैम करन को 20 करोड़ दे रहा है, कोई कैमरन ग्रीन को 15 करोड़ दे रहा है। तो इस वीडियो में हम भी यही लिस्ट बनाने वाले हैं और मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन इन माय हम्बल ओपिनियन। और 5 से लेकर के 1 तक हम रैंकिंग करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं बाकी लोगों की तरह आपको यहां नाम नहीं दूंगा, उसके पीछे की वजह भी बताऊंगा और उसके साथ साथ उनकी टारगेट टीम्स के बारे में भी थोड़ी सी बात होगी। तो आपको सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो लेआउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के स्पेसिफिक पार्ट पर जंप कर सकते हो, लेकिन वीडियो को एंड तक देखोगे तो मजा बहुत आएगा, इसकी गारंटी है। द 5th मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन इन माय ओपिनियन विल बी निकोलस पूरन। अब सनराइजर्स हैदराबाद ने जब निकोलस पूरन को रिलीज कर दिया तो काफी सारे लोग इससे सरप्राइज थे, लेकिन मुझे इस काम की थोड़ी सी उम्मीद जरूर थी। सनराइजर्स हैदराबाद से हमने कई वीडियोस में बात भी की थी, क्योंकि निकोलस पूरन के ऊपर पहली बात तो प्राइस टैग बहुत ज्यादा था और दूसरा हाल फिलहाल में उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्म अच्छी नहीं रही है। आईपीएल 2021 में भी हमने देखा था जिसमें वो एक के बाद एक 0 पर आउट हो रहे थे कि जब निकोलस पूरन की फॉर्म खराब होती है तो वो लगातार खराब होती चली जाती है। और सनराइजर्स हैदराबाद के बाद ग्लेन फिलिप्स भी थे, तो थोड़ा सा रिसेंसी बायस भी था उनके पास कि ग्लेन फिलिप्स तो हमारे पास है, विकेट कीपर है, बड़ी हिटें लगाते हैं, तो हम इतना पैसा निकोलस पूरन पर क्यों फंसाएं। लेकिन निकोलस पूरन को वो दोबारा आईपीएल के मिनी ऑक्शन में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनके स्टैट्स देखो पिछले साल तो उन्होंने 14 मैचों में 306 बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 38 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 144। और मेरा अभी भी मानना है कि निकोलस पूरन को नंबर 3 पर जो भी टीम उन्हें पिक करती है उन्हें खिलाना चाहिए। अब मैंने नंबर 5 पर निकोलस पूरन को इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि एक विकेट कीपर जो कि लंबी हिटें लगा सकता है, स्पिन को भी अच्छी बैटिंग कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में आ सकता है, खास करके नंबर 3 पर आकर के बड़े बड़े तड़े लगा सकता है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। और गुजरात टाइटंस मेरे हिसाब से एक ऐसी टीम है जो निकोलस पूरन को अपने अंदर कायदे से फिट कर सकती है। नंबर 3 पर वो कई बार उन्होंने चेंजेस किए, 2022 का जो सीजन उनका था जिसमें वो चैंपियन बने, ऐसे में शुभमन गिल के साथ अगर रिद्धिमान साहा ओपन करते हैं तो निकोलस पूरन नंबर 3 पर आ सकते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं, देन अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया और सो ऑन सो फोर्थ जो उनकी बैटिंग लाइनअप होती है। लेकिन निकोलस पूरन के वहां आ जाने से जो एक विकेट कीपर वो ढूंढ रहे थे, जो डेविड मिलर के चक्कर में उनको मैथ्यू वेड को खिलाना पड़ रहा था नंबर 3 पर, क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर खेलते हैं, तो वहां पर आप निकोलस पूरन को खिला सकते हो। लोकी फर्गसन को अलग करके बजट भी उनके पास है। उसके अलावा मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स भी इनमें इंटरेस्टेड होगी, लेकिन वो सैम करन के पीछे भागने वाले हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं बचेगा। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद ही वो टीम हो सकती है जो निकोलस पूरन को मेरे ख्याल में दोबारा खरीद ले। 4th मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन विल बी बेन स्टोक्स। अब बेन स्टोक्स को कई लोग आईपीएल 2023 का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर मान रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला है और उसकी सबसे बड़ी वजह है बेन स्टोक्स के अवेलेबिलिटी इश्यूज। हो सकता है 2023 का आईपीएल भी वो पूरा ना खेले, कंसिडरिंग एशेज आ रही है और अगले साल वो पुल आउट कर दे, तो कि इनके साथ काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी का इशू रहता है। इनफैक्ट इंग्लैंड प्लेयर के साथ अक्सर हमने ये इशू होते हुए देखा है, तो फ्रेंचाइजीज थोड़ा बचेंगे उनके ऊपर पैसा लगाने से। बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट वो ऑलरेडी नहीं खेल रहे हैं। अगर आप उनके स्टैट्स देखो तो आईपीएल में उन्होंने 43 मैचेस में 920 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 134 और 28 विकेट्स भी झटके हैं। लेकिन पिछले साल बेन स्टोक्स आईपीएल से दूर थे, काफी लंबे समय से T20 क्रिकेट से दूर थे, लेकिन एक बहुत ही अच्छी ऑलराउंड वैल्यू वो लेकर के आते हैं और साथ ही में एक्सपीरियंस भी लेकर के आते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने भी उनको खरीद कर कप्तान बनाए, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद अगर उनको कप्तान बनाती है तो पहली बात तो ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा, जो मैंने बताया अवेलेबिलिटी के इश्यूज, और दूसरी बात यह है कि बेन स्टोक्स की मेन वैल्यू आप वहां निकल पाते हो जहां आप उनको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करवाते हो। मेरे हिसाब से नंबर 3 से नीचे बेन स्टोक्स की जगह नहीं बनती T20 फॉर्मेट में, वो उस तरीके की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। राजस्थान रॉयल्स से सबसे अच्छा उन्होंने तभी किया जब उनको ओपन करवाया गया था। ऐसे में गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम है जो अगर निकोलस पूरन की तरफ नहीं जाते तो बेन स्टोक्स को अपनी टीम में
में शामिल कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या के ऊपर से थोड़े वो फोर्थ बॉलर, फिफ्थ फास्ट बॉलर का रोल भी हटेगा और शुभमन गिल के साथ एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन पेयर करके वो उनका बहुत तगड़ा फायदा उठा सकते हैं। या फिर पंजाब किंग्स भी बेन स्टोक्स की तरफ जा सकती है और उसके साथ साथ लखनऊ सुपर जायंट्स बेन स्टोक्स पर हर हाल में बोली लगाने वाली है। थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन विल बी मयंक अग्रवाल। अब मयंक अग्रवाल सबसे बड़े भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में तशरीफ ला रहे हैं। उसके साथ साथ शाहरुख खान और अब्दुल समद का नाम अगर होता तो शायद इस लिस्ट में मयंक अग्रवाल को थोड़ी सी टक्कर मिलती, लेकिन मयंक अग्रवाल इकलौते सबसे बड़े भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि इस मिनी ऑक्शन में आ रहे हैं और कई टीमें मयंक अग्रवाल जैसे अच्छा पेस हिटर जो कि स्पिन को भी अच्छा खेलता है, एक्सपीरियंस है, उनके पीछे जाने वाली हैं। इनफैक्ट सनराइजर्स हैदराबाद से तो उनके ट्रेड की खबरें भी आई थी, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने सोचा कि 12-14 करोड़ देने से अच्छा है शायद ये मिनी ऑक्शन में हमें सस्ते में मिल जाए। लेकिन कितना सस्ता वो मिलेंगे इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है कि बहुत ज्यादा सस्ते वो आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत सी टीमें टॉप ऑर्डर में एक हैवी इंडियन बैट्समैन चाह रही हैं। और अगर आप उनका स्टैट्स देखो आईपीएल 2022 का तो 13 मैचों में सिर्फ 16 की एवरेज थी, 122 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन इससे मयंक अग्रवाल की जो वैल्यू है वो कम नहीं हो जाती, क्योंकि पंजाब किंग्स ने उनको बहुत अच्छा यूज भी नहीं किया था। जब उनकी फॉर्म नहीं थी तो वो मिडिल ऑर्डर में चले गए और पोटेंशियल इंडिया रिटर्न का चांस भी उन्होंने खो दिया इन वाइट बॉल क्रिकेट। लेकिन इस साल मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद उनके पीछे जा सकती है एंड यू नेवर नो, वो उनको अपना कप्तान भी बना सकते हैं या फिर पंजाब किंग्स भी उनके पीछे थोड़ी बोली लगा सकती है। लेकिन एट द मोमेंट मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद के पास जितना बजट है वो मयंक अग्रवाल के साथ अभिषेक शर्मा को टॉप ऑर्डर में पेयर जरूर करना चाहेंगे और उसके बाद सैम करन को खरीद कर अपनी बॉलिंग भी जरूर अच्छी करना चाहेंगे। सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन विल बी कैमरन ग्रीन। अब कैमरन ग्रीन को कुछ लोग सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बता रहे हैं, कई सीनियर प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स भी कैमरन ग्रीन को आईपीएल 2023 का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर मान रहे हैं। लेकिन अगर फ्रेंचाइजीज में थोड़ा सा भी दिमाग है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि एशेस के साथ साथ तो आपका 50 ओवर का वर्ल्ड कप है तो उनके भी अवेलेबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं। एट द लास्ट मोमेंट उनको कोई इंजरी हो सकती है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ यह मसला आपके साथ जरूर बना रहता है और आप उनको अपनी टीम में बतौर तीसरे गेंदबाज नहीं खिला सकते। आप एट मोस्ट उनको एज अ फोर्थ बॉलर ट्रीट कर सकते हो। एज अ बैटिंग ऑलराउंडर आपको कैमरन ग्रीन को ट्रीट करना होगा, जो कि आपको मिडिल ओवर्स में आकर के 2-3 ओवर करके दे सकता है। एट बेस्ट अगर किसी दिन उनका अच्छा है तो 4 ओवर आप उनसे निकलवा सकते हो। ऐसे में वो टीम जो टॉप ऑर्डर में कैमरन ग्रीन के लिए जगह बना सकती हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी कैमरन ग्रीन में। मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स के साथ मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स भी कैमरन ग्रीन के पीछे जाएगी, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, ये सारी जो टीमें हैं ये सैम करन के पीछे भागने वाली हैं। ऐसे में कैमरन ग्रीन पर पैसा बहुत ज्यादा खर्च किया जा सकता है, लेकिन क्या वो सबसे महंगे होंगे? आई डोंट थिंक सो। अब तो गेस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी माहौल को बनाए रखते हैं। द नंबर 1 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन विल बी सैम करन। अब सैम करन का इंतजार पिछले साल से सभी फ्रेंचाइजीज कर रही हैं और ये जितनी फ्रेंचाइजीज ने अपना बजट हल्का किया है, चाहे गुजरात टाइटंस ने लोकी फर्गुसन को ट्रेड करके अपना बजट हल्का किया हो, चाहे सनराइजर्स हैदराबाद हो, चाहे पंजाब किंग्स हो, चाहे आपकी चेन्नई सुपर किंग्स हो, ये सारी टीम सैम करन के ऊपर टकटकी लगा करके देख रही है, क्योंकि एक युवा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो वो है ही, साथ ही में उल्टे हाथ से गेंदबाजी करते हैं, जो कि बहुत ही रेयर स्किल है। हर किसी के पास ये स्किल नहीं होती है जो कि इस लेवल पे कामयाब हो। और उनकी डेथ बॉलिंग में जिस तरीके का सुधार लगातार आता चला जा रहा है वो एक अच्छे डेथ बॉलर के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। और बैटिंग तो वो कमाल की कर ही सकते हैं। आप उनको ओपन भी करा सकते हो, एज अ फिनिशर भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मिडिल ऑर्डर में आप बॉलिंग के प्लान्स बिगाड़ने के लिए उनको भेज सकते हो। और वो एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी है। तो ये सारी ही चीजें सैम करन को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बना देती हैं। और मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एक बहुत ही तगड़ा बिडिंग वॉर हमें देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ मुंबई इंडियंस, जिन्होंने एमआई केप टाउन की टीम में उन्हें शामिल किया है, अगर वो निकोलस पूरन या फिर बेन स्टोक्स या फिर मयंक अग्रवाल, जितने भी नाम मैंने लिए, इन खिलाड़ियों के पीछे नहीं जाते हैं, वो सैम करन के लिए इंतजार करते हैं, जैसे उन्होंने जोफ्रा आर्चर का किया था, तो वो भी सैम करन के पीछे जा सकते हैं। लेकिन क्या वो सैम करन को खरीद पाएंगे? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की स्पेंडिंग हम जानते हैं, अगर वो इतना पैसा रख के आ रहे हैं तो वो सिर्फ सैम करन को टारगेट करने का मन बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा पैसे वो फूंक सकते हैं। लेकिन ये सारी लिस्ट तभी
सही हो सकती है, इसके डायनेमिक्स ऐसे चेंज हो सकते हैं कि आप किस समय ऑक्शन में आते हो। अगर कैमरन ग्रीन का नाम पहले आ जाता है, सैम करन का नाम थोड़े बाद में आता है, मयंक अग्रवाल का नाम किस समय आता है, मार्की प्लेयर्स की लिस्ट में कैसा नाम निकल करके आता है, तो ये सारी ही चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी कि ऑक्शन डायनेमिक्स किस तरीके से चेंज होते हैं। लेकिन एट द मोमेंट सैम करन मेरे हिसाब से सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बनने वाले हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में जेसन होल्डर की भी एंट्री हो सकती है। कुछ लोग केन विलियमसन के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो उनका 14 करोड़ का बजट था उसके आसपास भी वो कहीं जाने वाले हैं। उसके अलावा आपके कई युवा इंग्लैंड के खिलाड़ी लाइक हैरी ब्रूक, फिल सॉल साउथ अफ्रीका से, राइली रोसो भी आ रहे हैं, लेग स्पिनर जैम्पा, आदिल रशीद की भी इस साल थोड़ी डिमांड हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से यही टॉप 5 खिलाड़ी हैं जो कि सबसे एक्सपेंसिव होने वाले हैं। मे भी जेसन होल्डर उस लिस्ट में कहीं आ जाए, एक आध खिलाड़ी पीछे छूट जाए, लेकिन मेरी लिस्ट ये है। लेकिन आपकी लिस्ट क्या है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। क्योंकि ये तो टारगेट टीम्स हमने सिर्फ मोटी मोटी बात की है, जो ऑक्शन स्ट्रेटजी और टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट आएगी, सभी टीमों की लिस्ट जो मैं क्यूरेट कर रहा हूं, थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए क्यूरेट की है। उसमें आपको एक एक स्लॉट की पूरी एनालिटिक्स के साथ जानकारी मिलेगी कि किसको ओवरसीज ऑलराउंडर टारगेट करना चाहिए, किसको ओवरसीज बैट्समैन टारगेट करना चाहिए, किसको लेग स्पिनर की जरूरत है, कौन से उनके पास ऑप्शंस है। बहुत ही मजेदार सीरीज होने वाली है, सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.